हाय एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्चुअल एकेडमिया। माय नेम इज ज्योति शर्मा और आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। अगर मैं आपको कहूं कि आप अभी रेस्ट पे हो तो 100% श्योर है कि आप अभी रेस्ट पे हो। अगर कोई स्पेस से आपको देख रहा है तो उसके लिए तो आप मूव कर रहे हो, मोशन में हो, क्योंकि अर्थ के साथ साथ अर्थ पे आप हो, अर्थ के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो। तो फिर ये मोशन, ये रेस्ट, ये है क्या? चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले हम रेस्ट को समझेंगे कि रेस्ट क्या है। रेस्ट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है ना, उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी हो या फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे कि ये एक ट्री है, थोड़ी देर बाद या फिर कल भी जब हमारे घर के बाहर देखते हैं जो पेड़ रहता है, कल देखो या फिर कुछ टाइम के बाद ही देखो, तो ये ट्री की पोजीशन जहां पे थी वहीं की वहीं पे है, चेंज नहीं हुई है। तो मतलब क्या है कि ये ट्री क्या है? रेस्ट पे है। एक कार है, या फिर हाँ एक कार है जो पार्क है, मतलब खड़ी हुई है। तो टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है? रेस्ट पे है। तो रेस्ट की डेफिनेशन देखते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट is said to be rest if if its position, रेस्ट में क्या है, हमारी पोजीशन चेंज नहीं होती है, पोजीशन डज नॉट चेंज does not change with time and its surrounding। इसका मतलब क्या है कि ऐसी ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके। जैसे मैं आपको बताई, ट्री हो सकता है एक एग्जाम्पल। ट्री की पोजीशन चेंज नहीं होती, तो वो एग्जाम्पल। हम जिस घर में रहते हैं वो घर की भी तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अभी जहाँ पे हमारा स्कूल है, तो कल हम जाएंगे तो वहीं पे जाएंगे, सेम लोकेशन पे जाएंगे, ये नहीं कि हमारा स्कूल चेंज होके कहीं और चला गया। तो स्कूल या फिर बिल्डिंग या फिर पार्क, कार जो पार्क है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है रेस्ट। चलिए अब हम समझते हैं मोशन क्या होता है। मोशन क्या है? जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम ही है मोशन, हमें इसी की स्टडी करनी है। मोशन क्या होता है? मोशन वो होता है जो टाइम के साथ साथ ना अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एक कार है, ये एक कार है। तो आफ्टर 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट जो ये कार मूव कर रही है, यानी चल रही है, तो अब 10 मिनट के बाद देखना ये कार चल के यहाँ पे आ गई है। ये कार चल के क्या है, यहाँ पे आ गई है 5 मिनट्स के बाद। तो हम क्या समझेंगे कि ये कार की पोजीशन, ये कार क्या है, मूव है, मतलब मूव कर रही है। पहले यहाँ पे थी और 5 मिनट्स के बाद कहाँ पे आ गई, इस पोजीशन पे आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोशन कर रही है कार। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक पर्सन है, इस पर्सन को देखा गया कि ये 3 मिनट्स के बाद ये यहाँ पे आ गया है। तो इससे भी हम क्या समझेंगे कि इस
पर्सन ने क्या किया ना 3 मिनट के बाद देखा गया कि इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है, मतलब टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन भी चेंज हुई, तो इसे हम कहते हैं मोशन की पर्सन मोशन कर रहा था। तो इसकी डेफिनेशन हुई बहुत सिंपल है, एन ऑब्जेक्ट is said to be motion if uh, if its position चेंज, यहाँ पे पोजीशन भी चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ साथ हमारी इस पोजीशन भी चेंज हो रही है विथ टाइम एंड इट्स इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मूविंग कार, जैसे मैं आपको बताई अभी, मूविंग कार, मूविंग कार, एक मैन है जो वॉक कर रहा है, या फिर मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट क्यों बोली मैं, देखो यहाँ पे हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के अर्थ के चारों तरफ मून क्या था, मूव करता है, यानी टाइम के साथ साथ ना मून की पोजीशन भी चेंज होती है, तो कभी हमें मून इलिप्टिकल दिखता है, कभी पूरा फुल मून दिखता है, तो ये सब मोशन की वजह से, क्योंकि मोशन मून भी क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए मैं लिखी मोशन ऑफ प्लैनेट, तो ये होता है मोशन। अब हम एक और छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, उतना कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस टर्म्स को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपके लिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट को हम कहते हैं, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी, एंड द सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये स्केलर ये वेक्टर क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी हम उसे कहते हैं ना जो जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिर्फ यहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब हुआ, इसके पास सिर्फ वैल्यू है, इसको डायरेक्शन से कोई, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल इसकी है मास, अब मास से ही क्या लेना देना है हमें, कौन सा डायरेक्शन है मास है, आपका वेट 30 kg 40 kg होगा, तो किस डायरेक्शन में है उससे क्या हमें करना है, तो बस हमें बस वैल्यू पता होना चाहिए कि मास, मास का वैल्यू क्या है, हमारा वेट कितना है, हमारा मास कितना है 40 है, तो इसलिए मास हो गया, टाइम हो गया, अब टाइम कौन सा डायरेक्शन में होती है, टाइम के पास वैल्यू ही इनफ है टाइम बताने के लिए, तो टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब है हमारा स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है, प्लस फिर डायरेक्शन भी होता है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो होता है, मैग्नीट्यूड प्लस क्या होता है यहाँ पे ना, डायरेक्शन भी होता है, और मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, डायरेक्शन, जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमारा हो गया फोर्स, फोर्स मतलब हम उसे धक्का, मान तुम्हारा कोई फ्रेंड है, अब अपने तुम फ्रेंड को खींच रहे हो या फिर उसको धक्का दे रहे हो,
तो ये होता है फोर्स, मतलब किस डायरेक्शन में है, या तो पुल कर रहे हैं या तो उसको पुश कर रहे हैं। तो इसलिए फोर्स हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बताता है। फोर्स के साथ साथ वेलोसिटी हो गई हमारी, हम आगे भी वीडियोस में देखेंगे वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, सब पढ़ेंगे। तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटीज। तो छोटा सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब वेलोसिटी में, हाँ वेलोसिटी सॉरी, वेक्टर क्वांटिटी में ना आपको एक डायरेक्शन का भी बहुत बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो हमें समझ में आएगा। आपको पता है ये, मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 0 0 पे यहाँ पे है, तो अगर वो इस तरफ मूव कर रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे वैल्यू, उल्टे डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम नेगेटिव लेंगे वैल्यू, अप साइड में पॉजिटिव लेंगे और डाउन साइड में क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो इसका आप बस ना जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ना वेलोसिटी के ऊपर, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो इसमें ये बहुत काम आएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, होमवर्क समझ लीजिए आप। ये है आप लोगों का, ये होमवर्क है आप लोगों का। क्या आप लोग कमेंट करके बताओ, दो रेस्ट ऑब्जेक्ट की नेम, रेस्ट ऑब्जेक्ट है जो, उसकी नेम बताओ, और दो मुझे मोशन की बताओ एग्जाम्पल। दो रेस्ट के एग्जाम्पल बताओ और दो एग्जाम्पल लिखना ज्यादा सही होगा। दो रेस्ट के एग्जाम्पल बताओ और दो मोशन के एग्जाम्पल बताओ। हाँ, और आप और आपका फ्रेंड अगर ट्रेन में दोनों साथ में बैठे हो, और आपका कोई थर्ड फ्रेंड जो प्लेटफॉर्म पे आपको दिखता है, ट्रेन चल रही थी, आप आपका फ्रेंड अंदर बात कर रहे हो, ट्रेन चल रही है, सडनली प्लेटफॉर्म से आपका थर्ड फ्रेंड दिख जाता है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताओ कि जो आपका फ्रेंड खड़ा था प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए आप रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, और आप दोनों जो फ्रेंड अंदर बैठे ट्रेन के, आप दोनों रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।